कांग्रेस को मेरा इतना ही चैलेंज है कि वो पहले जितने वोट पाए थे उतने पाकर दिखा दें। हाँ, चैलेंज स्वीकार है। 1 रुपए की शर्त लग गई उनसे। अगर मतदाताओं को, दक्षिण की मतदाताओं को अगर अपना वोट बैंक अगर समझ रहे हैं, अगर उसी घमंड है तो अच्छी बात है, मैं बधाई। छत्तीसगढ़ के राजधानी में होने वाले रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस इस सीट पर जीत के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। तो वहीं इस सीट पर राज कर चुके बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे डाली है। कांग्रेस को मेरा इतना ही चैलेंज है कि वो पहले जितने वोट पाए थे उतने पाकर दिखा दें। तो इधर पूर्व डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने उनकी चुनौती को स्वीकार भी कर लिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल की चुनौती हमें स्वीकार है। हम बृजमोहन अग्रवाल से 1 रुपए की शर्त भी लगाने को तैयार हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे और जीतेंगे भी। हाँ, चैलेंज स्वीकार है। 1 रुपए की शर्त लग गई उनसे। मतलब चैलेंज किस तरीके से स्वीकार है कि उससे ज्यादा मिलेगा कि आकाश जीतेंगे? आकाश जीतेंगे, ये हम लोग की पूरी उम्मीद है। और उतने वोट तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कांग्रेस बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगी और परिस्थिति बदली हुई दिख रही। दरअसल रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस इस चुनाव से ज्यादा वोट लाकर दिखाएं। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा वोट पाकर दिखाएं। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 41,544 वोट मिले थे। वहीं बृजमोहन अग्रवाल 67,719 वोट से जीते थे। इधर बृजमोहन अग्रवाल की चुनौती पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा अति उत्साह में है। बृजमोहन अग्रवाल के पास खुद का एक वोट है, आम जनता के पास भी एक वोट है, फिर भी ऐसा अहंकार सही नहीं है। अगर वो जनता को वोट बैंक समझ रहे हैं तो उसके लिए बधाई हो। बता दें कि 13 नवंबर 2024 को इसी सीट पर उपचुनाव होना है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। एक ही वोट डालेंगे वो, मोहन भैया भी एक वोट डालेंगे। एक दक्षिण विधानसभा में रहने वाला एक गरीब मतदाता भी एक ही वोट डालेगा। अगर मतदाताओं को, दक्षिण की मतदाताओं को अगर अपना वोट बैंक अगर समझ रहे हैं, अगर उसी घमंड है तो अच्छी बात है, मैं बधाई। भाजपा ने जहां सुनील सोनी को टिकट दिया है तो वहीं कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में रायपुर दक्षिण की जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी।